आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द देश पोर्ट और मैं हूं दानिश नदीम। आज उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा ठिकाना बना लखनऊ का समाजवादी पार्टी मुख्यालय, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का कुरुक्षेत्र तैयार कर दिया है। आज की ये प्रेस वार्ता और पदाधिकारियों की बैठक महज एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट थी। अखिलेश यादव ने आज संविधान, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश नीति और यहां तक कि इजराइल ईरान युद्ध के बहाने यूपी की बदहाली पर जो प्रहार किए हैं, वो आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे। अगले 30 मिनट में हम इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक बारीक डिटेल को डिकोड करेंगे। इस महाबैठक की शुरुआत हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आगामी जयंती के कार्यक्रम से। अखिलेश यादव ने अपने सभी नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती केवल शहरों में नहीं बल्कि सेक्टर और गांव स्तर पर मनाई जाएगी। अखिलेश ने एक बहुत ही गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि जिसे भाजपा अमृत काल कहती है, वो असल में संविधान का संकट काल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप गांव-गांव जाइए और चर्चा कीजिए कि कैसे भाजपा संस्थाओं के जरिए संविधान की बुनियाद हिला रही है। उन्होंने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि ये सनातनियों का भी संकट काल है, क्योंकि आज संत सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आर्थिक मोर्चे पर भाजपा को सौदागर करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चीज को बेच रही है और उनका एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाना है। उन्होंने महंगाई का सीधा संबंध भ्रष्टाचार और कंपनियों को मिल रहे अत्यधिक मुनाफे से जोड़ा। बेरोजगारी पर प्रहार करते हुए उन्होंने पूछा कि जो करोड़ों के निवेश के दावे किए गए थे, उसका हिसाब कहां है। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उस निवेश से कितने नौजवानों को नौकरी मिली। अखिलेश ने एक बड़ा वैचारिक अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र चाहते हैं और ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। हम संविधान से चलते हैं और ये लोग मन विधान से चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग पर अखिलेश यादव ने जो खुलासे किए, उसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं गिनाई जो रूह कपा देने वाली हैं, जैसे गलत ऑपरेशन होना, जिंदा व्यक्ति का मुर्दा घर भेज देना, और हद तो तब हो गई जब इंसानों के इलाज के लिए जानवरों वाले इंजेक्शन और सिरिंज खरीदे गए। उन्होंने नोएडा में खरीदे गए फ्रेंच इंजेक्शन पर तंज कसते हुए कहा कि अगली बार जब स्वास्थ्य मंत्री या अधिकारी मिले तो उनसे कहिए कि पहले वो इंजेक्शन खुद लगवा कर दिखाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अखिलेश ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर प्राइमरी स्कूलों को जर्जर रख रही है ताकि गरीब और दलित के बच्चे शिक्षित होकर सवाल न पूछ सकें। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। अखिलेश ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने अभिनव स्कूल और संस्कृति स्कूल की नींव रखी थी ताकि शिक्षा में गैर बराबरी खत्म हो, लेकिन इस सरकार ने उन स्कूलों की हालत खराब कर दी। उन्होंने लैपटॉप वितरण को क्वालिटी एजुकेशन की सबसे बड़ी कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि समाज जागरूक हो। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने ग्रीन कॉरिडोर के डिजाइन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा घेरा। उन्होंने कहा कि लखनऊ के इस प्रोजेक्ट का डिजाइन इतना गलत है कि हर चौराहे पर जाम लग रहा है और पुलिस को बैरिकेडिंग लगानी पड़ रही है। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसका डिजाइन बनाया है। उन्होंने इंजीनियरों की चलने ही नहीं दी होगी। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के काम का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके अच्छे काम का भी गुड़ गोबर कर दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बिजली उत्पादन पर भाजपा को 0 नंबर दिए। उन्होंने अलीगढ़ के हरदुआगंज, कानपुर के पनकी, ललितपुर और एटा के थर्मल प्लांट्स की लिस्ट गिनाते हुए कहा कि ये सब समाजवादियों की देन है। भाजपा ने 10 साल में एक भी नया कारखाना नहीं लगाया। उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट की दुर्गंध और मेट्रो के न बढ़ने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार वाटर मेट्रो चलाने की बात करती है, लेकिन जो मेट्रो हमने बनाई थी उसे 10 साल में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाए। चुनाव प्रणाली पर अखिलेश यादव ने फिर से बैलेट पेपर की वकालत की। उन्होंने जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ईवीएम का इस्तेमाल असंवैधानिक माना जाता है। उन्होंने जापान और अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों का हवाला देते हुए पूछा कि अगर वे बैलेट से चुनाव करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते हैं। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि बटन दबाने से जनता का गुस्सा पूरा नहीं निकलता है, थप्पा मारने से निकलता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भाजपा के साथ मिलकर वोट कटवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया है कि वो इजराइल ईरान युद्ध का बहाना न बनाए। अखिलेश ने कहा कि जब खाद की जरूरत थी तब किसान लाइन में लगा रहा और अब जब आलू का दाम देने की बारी आई है तो सरकार फिर से युद्ध का बहाना ढूंढ लेगी। उन्होंने कहा कि ये इनकी पॉलिसी फेलियर है जिसे वे विदेशी संकट के पीछे छिपाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं से भी अपील
अपील की कि वो ए फॉर आधी आबादी और पी फॉर पीडीए के साथ जुड़ें। उन्होंने डायल 100 की उन बेटियों के आंदोलन का जिक्र किया जिन्हें सरकार ने अनसुना कर दिया। विदेश नीति पर उन्होंने बहुत नपे-तुले शब्दों में कहा कि अमेरिका का प्रभाव हर जगह दिख रहा है और हमारी फॉरेन पॉलिसी की दिशा आजादी के बाद से अब काफी बदल गई है। अंत में 2027 के लिए अखिलेश का इस निर्देश स्पष्ट था, प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पीडीए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा के अंदरूनी झगड़े शुरू हो चुके हैं, बस कुछ ही दिन की बात है। उन्होंने युवाओं से कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन नकारात्मकता से बचें। अखिलेश ने यह भी वादा किया कि सपा सरकार आने पर छात्र संघ बहाल होगा और छात्रों को दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के एक्सपोजर के लिए भेजा जाएगा। यह पूरी प्रेस वार्ता एक स्पष्ट संदेश थी कि अखिलेश यादव अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, वे वैश्विक मुद्दों से लेकर बूथ लेवल की बारीकियों तक भाजपा को घेरने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि सपा का यह पीडीए रथ 2027 की बाधाओं को कैसे पार करता है। इस विस्तृत चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अखिलेश यादव के ये आरोप सरकार को बैकफुट पर लाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश और देश और राजनीति की हर पहलू को बारीकी से समझने के लिए द देशपोर्ट को सब्सक्राइब करें। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देशपोर्ट। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।